हिंदू राष्ट्र के प्रबोधक, सनातनियों के नायक बागेश्वर धाम सरकार, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। परिचय का कोई मुहताज नहीं है। उनका आगमन बिहार में होने वाला है और हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं व्यवस्थाओं को देखने वाले सदस्यों में से एक है। क्या है व्यवस्था, क्या कुछ होने वाला है, धीरेन्द्र शास्त्री कब आने वाले हैं, आने का क्या उद्देश्य है, इन सारी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। सबसे पहले सर, जन प्रहरी और खांटी बिहारी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ आपका योजना है, थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। सर्वप्रथम ये आयोजन के लिए हम लोग ने कई महीनों से लगे हुए थे। इसके बाद ये आयोजन का समय मिला हम लोगों का। हम लोग प्रयास में थे कि गांधी मैदान में करेंगे, लेकिन कुछ प्रशासनिक यातायात लैंड ऑर्डर को लेकर डीएम साहब से बात हुई। लगातार एक हफ्ते से इस पर बात चल रही थी। उन्होंने बताया कि उनका जो क्राउड होगा वो क्षमता नहीं है कि गांधी मैदान इसको बर्दाश्त कर पाएगा। तो आप लोग दूसरा अल्टरनेट एक जगह देखिए जिससे कि उनका भव्य आयोजन। पहले आप लोगों का कार्यक्रम कराने का उद्देश्य था पटना के गांधी मैदान, है ना, लेकिन डीएम साहब उसको ये बताते हुए कि यहाँ बहुत अधिक भीड़ होगी और यह लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, आप कहीं और दूसरा स्थल का चयन कर लीजिए। अभी क्या होने वाला है सर? अभी यहाँ से 22 किलोमीटर दूर पे पाली तरेर करके एक जगह है जो मठ है, वहाँ भी भगवान का बहुत अच्छा व्यवस्था हम लोगों ने देखा जाकर। और उसके सामने में काफ़ी बड़ा जगह है जहाँ की श्रद्धालु 10 लाख तक श्रद्धालु आ जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और हर तरह का सुविधा सरकार देने को तैयार है। पानी, बिजली, स्वास्थ्य, लैंड एंड ऑर्डर, जितना भी उससे लगने वाली व्यवस्था, सारे व्यवस्था को देने के लिए डीएम साहब ने आश्वासन दिया है हम लोगों को। और ये उनका ये कहना है कि जितना बढ़िया से हो सके उसमें हम अपने तरफ से जो भी मदद की जरूरत पड़ेगी हम उसको पूरा करेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बाबा हैं, कंट्रोवर्सी में भी हमेशा रहते हैं। क्या आप लोग को यानी आयोजक लोगों को इस बात का डर, शंका, संदेह है कि बिहार आने, क्योंकि चुनाव का भी निकट भविष्य में दौर है और राजनीति भी सर चढ़कर बोल रहा है, तो कंट्रोवर्सी भी हो सकता है, इसके लिए आयोजन मंडली भी तैयार है क्या उसको झेलने के लिए? कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये सारा बात झूठी है। कहीं भी ऐसा कंट्रोवर्सी उनका नहीं देखा गया है। वो सिर्फ सनातन की बात करते हैं, कहीं कोई धर्म, कोई राजनीति, किसी तरह का कोई बात नहीं करते हैं। सीधा सनातन की बात करते हैं। सनातन का तो बात करना कोई बुरा चीज है नहीं। आप भी सनातनी, हम भी सनातनी है, सब लोग सनातनी हैं, तो उसके लिए वो बात कर रहे हैं। और एक नए युग का निर्माण के लिए वो आगे बढ़े हैं, तो उसमें तो सारे सनातनी को सहयोग करने की जरूरत है। कोई धर्म और कोई जाति से तो मतलब नहीं है इसमें उनका। और कभी भी आप उनका मित्र, एक अच्छे मित्र हैं जो मुस्लिम हैं, एक अच्छे मित्र हैं जो और भी हैं, तो इसमें कहाँ कोई जाति धर्म की बात आ जाता है। ये गलत किसी ने रिमर किया है। और ये इससे कोई संघ को कोई मतलब नहीं है, संस्था को कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे इस तरह का कोई वातावरण ही नहीं हो पाएगा जिससे कि इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए। बिहार में बागेश्वर धाम सरकार के आने की सूचना से उनके भक्तों में, जो बिहार के जो भक्त हैं, जो सनातनी लोग हैं, उनमें उत्साह और उमंग दिख रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ वह यह जानना चाहते हैं कि शास्त्री जी जैसे वहाँ पर्चा निकालते थे, क्या बिहार में जो कार्यक्रम होने वाला है कुछ पर्चा वाला यहाँ भी कुछ कार्यक्रम होगा क्या? यहाँ एक दिन के लिए 15 तारीख को दिव्य दरबार लगी जी। शास्त्री जी जिनको पंडाल से बुलाएंगे वो उनके बारे में वो बताएंगे। इतना ही है। दिव्य दरबार में जो होता है वो होता रहेगा और बाकी दिन उनका जो हनुमत कथा होगा वो सब लोग सुनेंगे। एक चीज और बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि कथा में जो लोग आएंगे उनके आने का क्या तरीका होगा, यानी निःशुल्क रहेगा, शुल्क रहेगा, किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी?
ये सारा व्यवस्था निःशुल्क है। जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए प्रसाद का व्यवस्था की गई है, पर्याप्त है। जो लोग रहना चाहेंगे वो सारा निःशुल्क है। इसमें कहीं 1 रुपया किसी से न लिया जा रहा है, न चंदा काटा जा रहा है, कुछ इस तरह कोई बात नहीं। हम 200 से 250 मेंबर हैं इसके, और सब लोग ने अपने स्तर से ही इसका आयोजन करने का उठाया है बीड़ा, जिसमें कि सब लोगों की अभी तक जो और लोग हैं अदर प्रदेश से भी लोग हैं वो भी मदद करने को तैयार है। लेकिन हम बिहारियों को लगता है कि हम एक बार खुद करके दिखाएं। और जो लोग हम लोग कुछ दिन पहले उनसे मिलने गए थे, तो जब उन्होंने अनाउंस किया कि बिहार में इतने तारीख को हम आ रहे हैं, तो वहाँ पर जब उठाया गया कि हाथ उठाकर बताएं कि कितने पागल बिहारी यहाँ पे आए हैं, तो हम लोगों ने देखा कि 70% लोग बिहार से गए हुए थे। और जयकारा उन्होंने लगवाया और बोला कि मैं बिहार आ रहा हूँ, एकदम अपने हमारे भोजपुरी भाषा में उन्होंने बताया। और वीडियो वायरल हो रहा है, और वीडियो वायरल आप लोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को जो उनकी तरफ से आश्वासन मिला उससे हम लोग काफी उत्साहित हैं। और हम एक अकेला चल रहे हैं, लेकिन रास्ते में 10 आदमी मिल जा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है बिहार के लिए और हम लोगों के लिए। और बागेश्वर धाम तो बागेश्वर धाम है, वहाँ तो जो लोग अपने मन से गया है उनका पूरा कार्य हुआ है। तो एक बात स्पष्ट है कि सभी श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क व्यवस्था है, रहने सहने और भक्ति के आनंद लेने के लिए भरपूर आपको सहयोग मिलेगा, और आपको सहयोग करने की भी जरूरत है। इसके साथ साथ 15 मई को दिव्य दरबार लगेगा, जहां आपकी बात सुनी जाएगी। जी, आपकी बात सुनी जाएगी और बाबा जिसको बुलाएंगे उनका पर्चा वहां से देंगे उनको। यानी पर्चा का कार्यक्रम 15 मई को होने वाला, एक ही दिन का होगा, एक ही दिन का होगा। और सब लोगों को वो अपना आशीर्वाद देंगे। इसमें किसी को दुखी होने की बात नहीं। जिसका भाग वहां तक जाना होगा, बाबा से दर्शन लिखा होगा, वो उनका दर्शन होगा। यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन पूछना भी लाजमी है कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ के लोग हमेशा राम पर प्रश्न उठा रहे हैं पिछले कई दिनों से, रामचरितमानस पर। बाबा बागेश्वर धाम सनातनियों के नायक हैं। श्री हनुमंत कथा कहने पटना आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं। तो क्या उन लोगों को भी जवाब देने का प्रयास होगा उस मंच से, जो हमेशा उनके चरित्र का, उनके अस्तित्व का, रामचरितमानस जो चरितमानस है उस पर लोग उंगली उठा रहे हैं? कुछ इस तरह का भी कुछ है क्या? ऐसा कोई उनका मनसा नहीं है कि जिसका जो कर्म में लिखा है वो होगा, वही जो राम रुचि रखा। लेकिन जिसकी बुद्धि विवेक थोड़ी मर जाती है। अभी भद्राचार्य जी ने आए थे बिहार, जो इनके गुरुदेव रहे हैं, और यहाँ आप उनका तस्वीर भी लगाए हैं। तो इन्होंने चुनौती दिया था मंच से कि, अब वो शब्द का मैं प्रयोग नहीं करूंगा, बहुत कड़ा शब्द में इन्होंने कहा कि अगर यदि बुद्धि विवेक मर गई है और असली आगे वाला समझ रहा है लोग, तो आओ हम आपकी बुद्धि सही कर देते हैं। तो क्या कुछ इस तरह का? अब चेला जी आ रहे हैं तो ये तो और युवा हैं, यंग हैं, जोशीला भी हैं, ठटरी भी बांधते हैं, क्या होगा? ये बालाजी का सारा कृपा हुआ। बालाजी जिसको जो देना चाहेंगे, जिससे जो लेना चाहेंगे वो लेकर रखे। उनका छड़ी दिखता नहीं है, लोगों को चुभता है। बस हम इतना ही कहेंगे इस विषय पर। और हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी कभी किसी के बुरा नहीं सोचते हैं, सबका भला सोचते हैं। और हम लोग को ये बोल कर भेजे हैं कि आप लोग का ड्यूटी बनता है कि जो जुड़े जो ना जुड़े सबके पास आप जाएं, उनका बात को ले, उनसे बात बोले और जुड़ने का, सब लोगों को जुड़ने का काम तेज प्रताप वे कह रहे हैं कि हम शास्त्री जी को एयरपोर्ट से ही लौटा देंगे। इस पर क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं है, वो तो खुद इतने बड़े भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं, कृष्ण में ज्यादा उनका, कृष्ण के और हर तरह का लीला करने पे वो विश्वास करते हैं। और भगवान से तो जुड़े हुए हैं। वो तो कभी ऐसा कह ही नहीं सकते हैं कि कोई ने अगर ऐसा कराया है, जबरदस्ती कुछ कराया है, तो वो उनका मनसा है, दूसरे का है। लेकिन वो बहुत बड़े हमारे सनातन के भक्त हैं। बिहार के लोगों के लिए क्या कहना चाहिएगा कि कथा में किस तरह से व्यवस्था बनाए? उनके लिए क्या एक मैसेज होगा एक व्यवस्थापक के रूप? मैं इतना ही कहूँगा, जो एक दिन पहले हम लोग कलश यात्रा कर रहे हैं 12 तारीख को, वो लोग सब लोग सम्मिलित हो उसकी सारी व्यवस्था अपने बिहार बागेश्वर
बिहार की तरफ से किया जा रहा है। कलश कोई लेना चाहे तो कैसे लेगा, उसके लिए क्या? वो सादर आमंत्रित है, उनके लिए कलश की व्यवस्था है, आएंगे उनको कलश दिया जाएगा, गंगा जल उसमें जो कलश दिया लेना जाएगा। चाहते हैं या मुख्य यजमान बनना चाहते हैं, यजमान बनना चाहते हैं, वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, है ना? ये सारी बात बिहार के बहुत लोग ऐसे इच्छुक लोग हैं सनातनी। उसके लिए हमारा ऑफिस है इनकम टैक्स के बगल में केदवईपुरी से आप जैसे ही उत्तर की ओर मुड़ते हैं, दाहिने तरफ मेरा ऑफिस बोर्ड लगा हुआ है, श्री बागेश्वर बिहार फाउंडेशन। आप वहां आके संपर्क कर सकते हैं। किसी को भी जरूरत हो, किसी तरह की मदद की जरूरत हो, किसी तरह जो भी करना है और जो भी चाह है उनका, वो आके यहाँ संपर्क कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजनी कुमार हुआ, इस फाउंडेशन के हम कोषाध्यक्ष हैं। अभी आप सुन रहे थे जी अंजनी कुमार जी को, और बागेश्वर बिहार अभियान यही फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं और पूरी जानकारी उन्होंने दिया। और जैसे जैसे जन प्रहरी और खाटी बिहारी को सूचना मिलती रहेगी इस अभियान के संदर्भ में, हम आप तक निरंतर पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। यदि आप भी किसी चीज को, किसी प्रश्न को जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं, या कोई मन में आपके प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपने प्रश्न को लिखिए। हम जरूर उसका उत्तर और निराकरण करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय।